नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया से। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ। ये एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन में आग लग गई और फिर अंदर फैल गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुतिन ना तो इस कार के आसपास थे और ना ही ये कार उनके किसी काफिले में शामिल थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक हादसा। इसके बाद से पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं बढ़ गई हैं। 26 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि जल्द ही पुतिन की मौत होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में रविवार दोपहर 2:30 पर करीब एक बार फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है। इस तरह बीते 3 दिनों में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 4 भूकंप आए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले से लगभग 17 मील उत्तर में था। तीव्रता के साथ आए भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही हुई। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। CNN ने एक जियोलॉजिस्ट के हवाले से बताया है कि इस भूकंप का असर 334 एटॉमिक बम से ब्लास्ट को लेकर के बराबर था। और वहीं सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के 4 महीने के बाद कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है। जुलानी शनिवार देर रात इसकी घोषणा की। बता दें कि ये कार्यवाहक सरकार अगले 5 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। इस दौरान एक स्थायी संविधान को अपनाया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। सरकार में प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा गया है। इसकी जगह राष्ट्रपति जुलानी एक महासचिव नियुक्त करेंगे। शनिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण था। पूर्ण सूर्य ग्रहण के उलट आंशिक ग्रहण में सूरज का एक हिस्सा दिखाई देता है और आकाश में अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ रूस, नॉर्थ पोल, अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में दिखाई दिया। ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:21 पर शुरू होकर शाम करीब 6:14 पर खत्म हो गया। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया, इस वजह से यहां सूतक नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य को विकास की नई सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने दौरे में वे जनता को भी संबोधित करेंगे। इसमें आपको बताते हुए चले कई बड़े ऐलानों की भी संभावना जताई जा रही है। तो आपको बताते हुए चले कि पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में उनका ये भव्य स्वागत हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। सांस्कृतिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में विकास और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रुके हुए विकास कार्यों की गति तेज की जाए और जिन सड़कों का निर्माण बरसात से पहले होना है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये लाडवा क्षेत्र के जो विकास कार्यों को लेकर बैठक की थी। जो काम रुके हुए हैं उनकी गति से काम चले या कोई नए काम है, सड़कों के काम है या अन्य आम पब्लिक से जुड़े कुछ काम है, उन सब कामों को लेकर के सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है कि उसके अंदर गति आ तेज गति से उसी का काम हो और उसके लिए चाहे एस्टिमेट बनाने की बात है, चाहे उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की बात है कि गति से बना करके
उनको कामों को होना चाहिए। सड़कों का काफ़ी इशू सामने है सर, स्टेडियम का भी है। काफ़ी सड़कें बन गई हैं और कुछ सड़कें रह गई हैं, उनको बरसात सीजन से पहले मैंने पूरे प्रदेश के अंदर भी कहा है कि वो सब सड़कें ठीक है। इसके अवसर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वो बताएंगे आप। ये लाडवा क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं। और वहीं एटा में चैत्री नवरात्रि का शुभारंभ भक्तिमय माहौल में हुआ। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भजन कीर्तन हवन और पूजन कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। पुजारियों का मानना है कि मां शैलपुत्री की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। और वहीं बिजनौर में ईद के पर्व को लेकर के प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने थाना कीरतपुर क्षेत्र की ईदगाह का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि त्योहार को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण बनाने में माहौल को लेकर के सभी जरूरी कदम उठाए जाने जरूरी है। और वहीं जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा बना व्यापार, एक मान्यता पर कई निजी स्कूल संचालित जिम्मेदारों के रहम पर फल फूल रहे थे ये तमाम सैकड़ों फर्जी स्कूल। और इसको लेकर की जानकारी मिल रही कि ग्लोबल मॉडल स्कूल सहित जिले में कई निजी स्कूल संचालित किए गए थे। शिक्षा विभाग के गाइडलाइन को दरकिनार किया गया था। शिकायत के बावजूद मुख्य दर्शक जिम्मेदार अधिकारी नजर आए। शिक्षा के घोटाले में आखिरकार कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर के जवाबदेही बन रही है। और वहीं कोरबा जिले के चोटिया अंबिकापुर NH 130 का पुल मौत का अड्डा बनता जा रहा है, जहां बीते कुछ दिनों में 2 वारदातें सामने आई है। पूरा मामला कोरबा जिले के मोरगा चौकी क्षेत्र के चोटिया अंबिकापुर NH 130 के पुराने पुल का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात खड़ी बाइक और चप्पल मिलने पर हड़कंप मच गया। दरअसल इसी पुल पर कुछ दिन पहले आत्महत्या की वारदात हुई थी और अब दूसरी ये घटना सामने आई है, जहां पर अज्ञात वाहन और चप्पल मिलने पर हड़कंप मच गया है। लोग पुल में छलांग मारकर आत्महत्या और संदेह लोगों की तरफ से जताया भी जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ अवैध कोयला खदान में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। 25 मार्च की शाम को दोनों कोयला खोदने के लिए गए थे। दोनों ग्रामीणों का शव अवैध खदान के अंदर टिफिन और चप्पल से परिजनों ने पहचान की है। मामले में एक माफिया का नाम भी सामने आ रहा है। बड़े स्तर पर अवैध कोयला खनन का कारोबार धड़ल्ले के साथ चल रहा है। मनेन्द्रगढ़ कोतवाली के ग्राम पंचायत घुटरा की ये पूरी घटना है। आपको बताते हुए चले, कोयला खदान से शव निकालने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो सीजन का दूसरा डबल हेडर आज खेला जाएगा। आईपीएल के 18वें सीजन का दूसरा डबल हेडर यह है। दिन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 पर विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली का यह दूसरा मैच होगा। टीम ने पहले मुकाबले में लखनऊ को हराया था। वहीं हैदराबाद तीसरा मैच खेलने उतरेगी। टीम ने पहले मैच में राजस्थान को हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विशाखापट्टनम में दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबले दिल्ली ने जीते। दिल्ली के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत होगी। तो आईपीएल 18 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद स्टेडियम में ओपनर साई सुदर्शन के 63 रन की बदौलत जीटी ने एमआई को 197 रन का टारगेट दिया था। जवाब में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार बॉलिंग के दम पर मुंबई 6 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। पांड्या के डायरेक्ट हिट पर राहुल तेवतिया रन आउट हुए। सूर्या के हेलमेट पर प्रसिद्ध की बाउंसर लगी। रोहित शर्मा के आईपीएल में 600 चौके पूरे हुए।
और वहीं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में हाल ही में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। इसमें कहा गया है कि सुशांत को हत्या के लिए उकसाने जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। अब जी न्यूज के फाउंडर सुभाष चंद्र ने रिया चक्रवर्ती से लिखित माफी मांगी है, जिनके फाउंडेशन सुभाष चंद्र ने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, जी न्यूज का मेंटोर होने के नाते मैंने उन्हें सलाह दी है कि साहस जुटाए और माफी मांगे। मैं रिया चक्रवर्ती से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं एक मुख रुद्राक्ष की तरह हूं, बाहर और अंदर एक समान, सच को सच कहो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस लोक गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालिनी अवस्थी ने हाल ही में कोक स्टूडियो भारत के लिए होली आए रे गाया था। इस लोकगीत ने स्पॉटिफाई के ग्लोबल टॉप 100 में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब तक के सबसे सफल भारतीय लोकगीतों में से एक बन गया है। हाल ही में मालिनी अवस्थी ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान बताया कि पूर्वजों की लोकगीतों की विरासत को लेकर लोगों तक पहुंचना है, नाम और पैसों के लिए गाना उनका मकसद नहीं है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।